विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली विंडोज 10 और विंडोज 11 अपने यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहता है और इसके लिए विंडोज बिना किसी सिक्योरिटी नोटिस के हर यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो भी एक्टिविटी अपने विंडोज 10 और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ट्रैक की जा रही है। अब चाहे आप उसको यूजर फीडबैक कह लो या फिर यूजर परफॉर्मेंस के बेसिस पे कह लो। इसी के बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट आपको पर्सनलाइज्ड एड्स से लेके ट्रैवल रिमाइंडर तक देता है। इनफैक्ट आप अगर माइक्रोसॉफ्ट के कैलेंडर में टास्क को स्केड्यूल कर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी माइक्रोसॉफ्ट के पास रहती है, उसका भी रिमाइंडर वो आपको दे सकता है। लेकिन क्या एक्चुअल में आप ये सब चाहते हैं? क्या माइक्रोसॉफ्ट आपको ऐसा करने के लिए फोर्स कर सकता है? तो जवाब है नहीं। आपका डेटा आपका है और आपकी प्राइवेसी भी आपकी ही है और इस पर सिर्फ आपका ही अधिकार है। प्राइवेसी पर बेस्ड काफी सारे लॉज भी आ चुके हैं, आपको तो पता ही होगा। गूगल हो चाहे फेसबुक हो, ये ऑलरेडी कटघरे में नजर आ चुके हैं। खैर, हमारे इस वीडियो का मोटिव है माइक्रोसॉफ्ट को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज एंड एप्स को कैसे स्टॉप कर सकते हैं हमें ट्रैक करने से, जिससे कि वो हमें ट्रैक ना कर पाए, हमारी एक्टिविटी को ट्रैक ना कर पाए। तो इसके लिए बेसिकली दो मेथड हैं जिनका यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं, जो काफी इफेक्टिव है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हालांकि विंडोज आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऑप्शन देता है कि आप अपने आप को ट्रैक करवाना चाहते हो या नहीं, लेकिन वो भी लिमिटेड ऑप्शंस ही होते हैं। काफी सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, ना ही वो आपको सरफेस लेवल पे नजर आती हैं। तो हम बात करेंगे कुछ अपने प्रो लेवल टेक्निक की, और ये सब के लिए हम चलते हैं सीधा अपने सिस्टम में। देखो फर्स्ट मेथड में तो हम एक टूल की बात करेंगे। यहाँ पे आप अपने गूगल पे लिखेंगे डाउनलोड ONO शटअप 10++। ठीक है, ये एक टूल है जो कि फ्री एंटी स्पाई टूल है, जो कि विंडोज 10 और 11 के लिए बनाया गया है। जस्ट आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और इस टूल को आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, एक पोर्टेबल टूल है, सीधा आपके सिस्टम में डाउनलोड होगा और सीधा आप इसको रन कर सकते हैं। तो ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो गया है और डाउनलोड होने के बाद चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा है जिसमें आपको दो टैब मिलेंगे, करंट यूजर और लोकल मशीन। अगर आपको पूरी की पूरी मशीन पर से सर्विसेज को ब्लॉक करना हो तो आप लोकल मशीन यूज करेंगे, अदरवाइज आप करंट यूजर टैब का यूज लेंगे। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी में काफी सारी सर्विसेज मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल ट्रांसमिशन ऑफ टाइपिंग इन्फॉर्मेशन, डिसेबल सजेशन इन द टाइमलाइन। ठीक है, तो टाइमलाइन में जो सजेशन आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट को जाती है, इसको आप इस तरीके से जस्ट ग्रीन कर देंगे और ये डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल सजेशन इन स्टार्ट बटन से जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसको आप डिसेबल कर देंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स, जितने भी कंटेंट है, सेटिंग ऐप से नोटिफिकेशन, जो भी चीज़ें हम करते हैं अपने सिस्टम में, जो भी इन्फॉर्मेशन फीडबैक के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट को जाते हैं, आप उनको यहाँ से इस तरीके से ग्रीन करके डिसेबल कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज जो जो आपकी नीड है उस अकॉर्डिंगली आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप विजुअली इस चीज़ को कैसे फील कर सकते हैं, इसके लिए एक मैं सर्विस यहाँ से ब्लॉक करता हूँ, जो कि टास्क बार कैटेगरी में चलते हैं। हम टास्क बार कैटेगरी से हम यहाँ पे सर्च बॉक्स को डिसेबल करते हैं। ठीक है, नीचे जो सर्च बॉक्स होता है इसमें हम जो भी सर्च करते हैं इसका डेटा भी माइक्रोसॉफ्ट के पास जाता है। ठीक है, हालांकि सर्च बॉक्स डिसेबल करने से सर्च बॉक्स आपका चले जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जस्ट दिखा रहा हूँ, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन किन सर्विसेज को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। तो सपोज मैंने डिसेबल सर्च बॉक्स को ऑन किया और ऑन करने के बाद यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस भी आते हैं। फाइल में जाएंगे तो आप इन सेटिंग्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कलर वाइज अलग अलग सेटिंग्स हैं, लाइक अप्लाई ओनली रिकमेंडेड सेटिंग, यानी कि ग्रीन कलर वाली सारी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी वहाँ पे। अगर मैं रिकमेंडेड एंड समवॉट्स रिकमेंडेड सेटिंग की बात करूँ तो इसका कलर येलो है और ये कलर आपको यहाँ पे देखना है रिकमेंडेड में। जहाँ पर येलो है दैट मीन कि वो रिकमेंडेड एंड समवॉट रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं, और रेड कलर के जो साइन है वो अप्लाई ऑल सेटिंग है, यानी कि सभी की सभी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन आता है वो अंडू ऑल चेंजेस का आता है, यानी कि अगर आपने कोई सेटिंग कर दी है उसके बाद आपके समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसका इम्पैक्ट आपने देख रहे हैं या फिर आपके सिस्टम में कुछ अनस्टेबिलिटी हो रही है तो आप अंडू भी कर सकते हैं सेटिंग को, फैक्ट्री सेटिंग रीसेट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको करके बताऊंगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है क्रिएट अ सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, ये एक बहुत ही अहम फीचर है, क्योंकि जब भी आप अपने सिस्टम में कुछ सेटिंग करते हैं तो बेटर रहेगा कि उससे पहले एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर ले, जिससे कि अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है फ्यूचर में, तो आप अपने सिस्टम को वापस से उसी पॉइंट पर रिस्टोर कर सकते हैं। इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इन सेटिंग्स को करते हैं क्लोज, क्योंकि हम सभी सेटिंग्स अपने अकॉर्डिंगली कर चुके हैं। तो मैं इस इंटरफेस को करता हूँ क्लोज और कंटिन्यू, और फिर मेरे से पूछता है यहाँ पे सिस्टम रीस्टार्ट के लिए, तो हम अपना सिस्टम भी यहाँ से रीस्टार्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो देख पाएँ। तो सिस्टम हमारा हो रहा है रीस्टार्ट, और जैसा कि हमने यहाँ पे सर्च बॉक्स को डिसेबल किया है तो वो हमें तुरंत नजर आ जाएगा कि वो डिसेबल हुआ या नहीं है। तो हमारा सिस्टम यहाँ पे रीस्टार्ट हो रहा है
और यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्च बॉक्स यहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि डिसेबल हो चुका है। दैट मीन कि अब हमारे पास कुछ एंट्री करने की वजह भी नहीं है, ना ही कोई चीज़ जो हम सर्च करते हैं सर्च बॉक्स के थ्रू वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर तक पहुँचेगी। लेकिन अगर आपको नीड है, जैसे कि सर्च बॉक्स की वापस से नीड है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेटिंग्स को वापस से रीइंस्टेट करना हो या फिर चेंजेस को अंडू करना हो, तो आप वापस से अपने टूल को रन करेंगे। जैसे कि पोर्टेबल टूल है, मैंने आपको बताया था, वापस से मैं इसको रन करता हूँ। इंटरफेस सेम आप देख सकते हैं, सेटिंग्स वैसे की वैसी जैसे हमने करी थी। तो यहाँ पे मैंने अंडू ऑल चेंजेस पे क्लिक किया, यस किया। यस करने के बाद जो भी मेरे पास प्रॉम्प्ट आए उनको कंटिन्यू किया और ओके किया। ठीक है, इससे जो मेरी सेटिंग है वो रीसेट हो जाती है। और अब बारी है इस टूल को क्लोज करने की और सिस्टम रीस्टार्ट की। तो यहाँ पे मैंने इस टूल को क्लोज किया और रीस्टार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो भी सेटिंग्स मैंने करी थी वो अंडू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है और सर्च बॉक्स जो है हमारा वापस आ चुका है, यानी कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों के मन में किसी तरह का विचार है इस टूल को लेके कि ये टूल मालवेयर हो सकता है, वायरस हो सकता है, तो मैंने अपनी तरफ से सभी चेक कर लिए हैं। वायरस टोटल पर भी इस टूल को अपलोड करके देख लिया है, किसी तरीके का कोई यहाँ पर डिटेक्शन नहीं हुआ है, एकदम ग्रीन सिग्नल है कि आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। और हो सकता है कि फ्यूचर में ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे फॉरम्स पर मैंने इस टूल के बारे में पढ़ा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इस टूल के। ओके, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी प्राइवेसी को शेयर करें, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंटीग्रेट हो सकता है और इसके काफ़ी सारे फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। जस्ट ये टूल आपको एक ही जगह पे सभी सेटिंग्स और सर्विसेज देता है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो ये कि हम माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्विसेज हैं उनको उनके सर्वर से कनेक्ट ही ना होने दें, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की सभी वेबसाइट्स और सर्वर एड्रेस को हम ब्लॉक कर दें अपने सिस्टम से। और ये होगा उसी मेथड से जिस मेथड से हम किसी वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं। किसी वेबसाइट को कैसे ब्लॉक करते हैं? जस्ट आप अपने सी ड्राइव में जाते हैं, विंडोज़ में जाते हैं, सिस्टम 32 में जाते हैं, ड्राइवर्स में जाते हैं, देन एक्सेट्रा ETC में जाते हैं। यहाँ पे आपके पास एक होस्ट फाइल आती है जिसकी मदद से आप किसी वेबसाइट को किसी और IP एड्रेस पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, वो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक होस्ट फाइल की, जो हमारी होस्ट फाइल है, इसका एक बैकअप बना लेता हूँ। उसको कॉपी किया और वापस यहीं पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके की जो भी एडमिन फाइल होती है, इनमें अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए हम इनकी एक बैकअप फाइल बना लेते हैं। तो जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसका नाम रख दिया होस्ट बैकअप। ठीक है, बाद में अगर सपोज ये फाइल में कुछ चेंजेस करना हो या फिर चेंजेस डिफ़ॉल्ट करना हो, मुझे याद नहीं आ रहा क्या चेंजेस किए थे, तो मैं इस फाइल की हेल्प से चेंजेस डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ। तो होस्ट फाइल को ओपन करने का एक ही तरीका है कि आपको नोटपैड एज एडमिन ओपन करना पड़ेगा। तो सर्च में मैंने नोटपैड टाइप किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर टाइप किया और नोटपैड में फाइल में गए, ओपन में गए और होस्ट फाइल की डायरेक्टरी पर जाना होगा आपको। ठीक है, जो कि C, विंडोज़, सिस्टम 32, ड्राइवर्स और ETC है। यहाँ पे आप ऑल फाइल्स करेंगे और यहाँ पे होस्ट फाइल आपकी नजर आ जाएगी, इसको ओपन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट लिखा आ रहा है और यहाँ पे यही बता रखा है कि आप किसी वेब एड्रेस को किसी IP पर कैसे रिडायरेक्ट करते हैं। पहले आप IP लिखेंगे और स्पेस देके आप अगर कोई वेब एड्रेस लिखते हैं तो दैट मीन कि वो शो करता है कि ये जो वेब एड्रेस है इस IP पर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना हो तो उसके काफ़ी सारे तरीके हैं। या तो आप उस वेबसाइट को किसी ऐसे IP एड्रेस पे रिडायरेक्ट कर दो जो इसका कोई वैल्यू ही ना हो, जो एग्जिस्ट ना करता हो, या फिर आप लोकल होस्ट IP एड्रेस पर भी उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो लोकल होस्ट IP एड्रेस क्या होता है? 127.0.0.1 स्पेस देखिए। अब जिस भी वेबसाइट को आप लिखेंगे, जैसे सपोज मैंने लिखा www.google.com और इस फाइल को जस्ट मैं सेव कर देता हूं, तो ये जो google.com है ना, अब अपने IP एड्रेस पे नहीं जाएगा, ये 127.0.0.1 पे जाएगा। और वो कोई एड्रेस है नहीं, लोकल होस्ट एड्रेस है, तो वो उससे टकरा कर वापस आता जाएगा, अपने IP एड्रेस से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, DNS सर्वर तक जा ही नहीं पाएगा। और अगर सपोज मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ तो अब ये उससे कनेक्ट कर पाएगा। जैसे सपोज मैंने ये लोकल होस्ट एड्रेस हटाया और सेव किया फाइल को, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब गूगल सर्च हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। इसी तरीके से यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप लोकल होस्ट एड्रेस यूज़ करें। जैसे सपोज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं एक ऐसा एड्रेस यूज़ करता हूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0.0.0.0। ये एक नल एड्रेस आप कह सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना ही कहीं का कोई एड्रेस है। जस्ट मैंने इसको सेव किया और सेव करके अपने ब्राउज़र को रीस्टार्ट किया और फिर मैंने चेक किया तो यहाँ पे पता चलता है कि भाई अब यहाँ पर ये वेबसाइट कनेक्ट नहीं हो सकती, दिस साइट कांट बी रीच्ड। दैट मीन कि साइट ब्लॉक हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि वेबसाइट्स को ब्लॉक इस तरीके से किया जाता है, और एक्चुअल में ब्लॉक का मतलब है कि उनको किसी ऐसे IP एड्रेस की तरफ रिडायरेक्ट किया जा रहा है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर जो लोकल होस्ट एड्रेस है। ओके, तो यहाँ पर अब हमारा टास्क ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो सभी सर्विसेज हैं या फिर सर्वर हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। अब वो ब्लॉक कैसे होंगे? किसी ऐसे IP एड्रेस पर उनको रिडायरेक्ट किया जाएगा जिनकी कोई वैल्यू नहीं है।
तो सबसे बढ़िया आईपी एड्रेस है 0.0.0.0 या फिर 127.0.0.1। ठीक है, आप इनमें से किसी पर भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा टास्क है कि माइक्रोसॉफ्ट की वो सभी सर्विसेज के जो सर्वर एड्रेस हैं या फिर वेबसाइट एड्रेस है वो हमें कैसे पता चलेंगे। तो इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी मेहनत की हुई है लोगों ने। और उसे सर्च करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने गूगल को अनब्लॉक करता हूँ, जिससे कि मैं गूगल पे सर्च कर पाऊँ। तो मैंने ये लाइन को यहाँ से रिमूव किया और सेव किया होस्ट फाइल को, और सीधा हम चले गूगल पे। और गूगल पे आप यहाँ पे लिखेंगे DNS ब्लॉक लिस्ट गिटहब, ये आप लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे तो गिटहब की फर्स्ट ही लिंक यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। इसे आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप एकदम नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे एकदम। ओके, यहाँ पे आपको इस टाइप का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और इस तरीके की टेबल बनी होगी। तो आपको होस्ट वाले सेक्शन से ये लिंक कॉपी करना है। तो इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं टाइटल क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है। ब्लॉक विंडोज़ ऑफिस नेटिव ब्रॉडबैंड ट्रैकर दैट ट्रैक योर एक्टिविटी। तो वो ये नीचे जितनी भी लिस्ट है ये सभी उन ट्रैकर की है जो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, जो आपकी एक्टिविटी को ग्रैब करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे in.appcenter.ms और ऐसे ही नीचे एक और एड्रेस यहाँ पे। तो इस तरीके से सभी एड्रेस माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी एड्रेस को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, ऊपर से लेके नीचे तक। एक भी एड्रेस मत छोड़िए जो गलती से भी रह जाए। तो आप इसको पूरा कॉपी करेंगे, होस्ट फाइल में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में 0.0.0.0 लिखा हुआ है, दैट मीन कि ये सभी एड्रेस इस नल एड्रेस पे रिडायरेक्ट होंगे और आप इस फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब आप अपने सिस्टम में जो भी एक्टिविटी करेंगे वो अपने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर तक पहुँचेगी नहीं तो आपका सिस्टम कनेक्ट नहीं करेगा उन सर्वर से। आपके सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट तक नहीं जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट ट्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे टेलीमेट्री इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके सिस्टम से जाती है। तो ये सब चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट तक नहीं जाएगी और आप अपनी प्राइवेसी का विशेष ध्यान रख सकते हैं। तो गाइस, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन काफी इफेक्टिव लगी होगी। आप ट्राई कर सकते हैं दोनों ही चीजें जो मैंने आपको बताई। इससे आपके सिस्टम पे किसी तरीके का इंपैक्ट नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो किस तरीके से आपको चीजों को अंडू करना है वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।